अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि ये जो करोड़ों रुपया खा गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट के, उसको दबाया जाए, उसके ऊपर बात ना हो। गिरफ्तारी में एक यही सोच सकता हूँ कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ऐसे तो इतने मुख्यमंत्री को आप और बंदों को अरेस्ट कर लें, ऐसा तो कुछ होगा। ये कानून लाई थी 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड का, यही लाई थी मोदी सरकार। काहे का शराब घोटाला यार? पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले दिन कहते हो 30,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, एंड में क्या निकलता है? 2 करोड़ का। इनको क्या है, ये तो बैठे हैं अपनी उसमें हवाई जहाजों में घूम के, सब कुछ भी जय श्री राम बोलो, टिकट ले लो, मुसलमानों को गालियाँ दो, टिकट ले लो, औहदे ले लो। ये क्या है? खतरा है केजरीवाल से, क्योंकि उनको ये बड़े सशक्त नेता लगते हैं। जो 62 सीटें 63 सीटें जो आ रही हैं दिल्ली में, और बीजेपी एक भी नहीं आ पा रही, ठीक है ना, तो इसके पीछे यही कारण है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में करते रहो लोगों को, वो केजरीवाल को करना आता नहीं। तो हिंदू सब सुने, इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं इनको ये बता दूँ, ये हिंदुओं के लिए क्या किया? मुसलमान हिंदू होने से पहले वो हिंदुस्तान का नागरिक है। अब वो कर्ज लेके कर रहा है, घपलेबाज करके ले रहा है, किसी से भी कर रहा हो, मेरे को तो फायदा दे रहा है। बात सीधी सिंपल सी है। अरविंद केजरीवाल को पद से हटना चाहिए? मेरे ख्याल में हटना चाहिए। लोग मूर्ख नहीं है दोस्त। जितने भी अगर सपोज कोई बंदा बीजेपी को प्यार करता है, कितना भी कर ले, वो दिमाग तो उसके पास है। दिल्ली की हवा धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि मार्च का महीना ख़त्म होने को है, अप्रैल आ रहा है, अब गर्मी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग इस वक्त यहाँ पे जो भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो सब शर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल गया है, अब सर्दी जा चुकी है। और दिल्ली की हवा राजनीतिक तौर पर भी बदल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस का ये वो चौराहा है, सेंट्रल पार्क के सामने का इलाका। यहाँ पे चौपाल अक्सर लगी रहती है, अक्सर न्यूज़ चैनल्स, अक्सर यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हम भी इस इलाके से गुजर रहे थे, तो मेरे साथी अमित मेरे साथ थे, और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी रोककर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर बात करें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बात करें, जो कुछ भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जो आगे की बातचीत है, आम लोग क्या सोचते समझते हैं, उस पर बात करें। यहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग, कुछ हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील जी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? जमुना भट्टान से जमुना। ठीक है, छोटा सा प्रश्न, सीधा सा प्रश्न है आपसे। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि ये जो करोड़ों रुपया खा गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट के, उसको दबाया जाए, उसके ऊपर बात ना हो, खाली अरविंद केजरीवाल पे ही बात होती रहे, तो इसलिए ये हो रहा है। नहीं तो केजरीवाल को गिरफ्तार इन्होंने जब इलेक्शन होने वाले हैं तब क्यों करा एकदम, और उनके ऊपर क्या आरोप है कुछ बता ही नहीं पा रहे, ना सत्येंद्र जैन पे, ना अपना मनीष सिसोदिया पे, ना संजय सिंह पे। इनके ऊपर आरोप क्या है ये गवर्नमेंट ही नहीं बता पा रही, ना सबूत ढूंढ पाई है आज तक। कोर्ट के आगे इनको पेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला रहे? अगर करा है तो इन्होंने गड़बड़, तो फिर मुकदमा चलाओ ना, सबूत के साथ पेश करो। तो ये तो परेशान करने के लिए कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। और जो ये कानून लाई थी 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड का, यही लाई थी मोदी सरकार। तो इसमें जो करोड़ों अरबों रुपया आया है, जिन जिन कंपनियों से इन्होंने रिश्वत ली है, जिनके यहाँ ईडी की छापे पड़े थे, उनसे भी क्यों इन्होंने चंदा लिया है, चंदा के बदले इन्होंने रिश्वत लिया है। रेमडेसिविर जो कोरोना की वैक्सीन थी उससे चंदा लिया है। ये शराब घोटाले वाले जो शरद रेड्डी हैं उनसे चंदा लिया है, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कई बाहर की कंपनियों से भी चंदा लिया है। तो इसकी जांच कौन करेगा? अगर ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए भारत, तो एक आयोग बनाया ना, जिसने ये चंदा गलत तरीके से लिया है, वो कोई भी पार्टी का हो। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लाए हैं इससे तो पारदर्शी हो गई चीज़ें। कांग्रेस के टाइम में कौन किसको चंदा दे गया तो पता ही नहीं चलता था, आज तो आपको पता चल रहा है ना कम से कम। चलो बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला, लेकिन वो खुल के सामने तो आ पा रहा है, वो उनका ऐसा कहना है। खुल के नहीं आ रहा है, छुपाया जा रहा है। तो स्टेट बैंक को क्यों टाइम लगा भैया? 4 महीने का टाइम, जून तक का टाइम क्यों मांग रहे थे? वो है सरकार के अंडर में है ना स्टेट बैंक। तो जब कोर्ट ने 2-3 बार फटकार लगाई, तब उन्होंने जाके सारा वो निकाला है अपना, स्टेट बैंक ने पब्लिक डोमेन में। तो ये
उसमें ये भी तो पता लग रहा है जिसके यहाँ ईडी की छापा पड़ा है उसने वही 2-4 दिन बाद फिर दे दिया वो चंदा, करोड़ों में, वो भी करोड़ों में। और वो गेमिंग वाली कंपनी कौन सी है जिसने 1300 पता नहीं कितने 68 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और ख़ुद वो 500 करोड़ की कंपनी है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये चंदा ये फर्जी कंपनियों से भी लिया है, शेल कंपनियां जिनको बोलते हैं। तो ये सब उन्हीं को मिला है, बीजेपी वालों को। और जिसको भी अगर किसी भी स्टेट में गलत भी मिल रहा है तो एक जांच बिठाओ ना, कोर्ट के जजों की एक आयोग बनाओ, जिसने गलत लिया है उसके ऊपर जांच कराओ। इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, सब सारे भ्रष्टाचारी कौन है पता लग जाएगा। आपका ऐसा मानना है कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और भी कोई वजह है? बीजेपी को और भी कोई खतरा लग रहा है? खतरा है केजरीवाल से, क्योंकि उनको ये बड़े सशक्त नेता लगते हैं। जो 62 सीटें 63 सीटें जो आ रही हैं दिल्ली में, और बीजेपी एक भी नहीं आ पा रही, ठीक है ना। तो इसके पीछे यही कारण है कि ये इसको बदनाम करके ना किसी तरीके से केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए और पब्लिक में ये फैला दिया जाए कि ये भ्रष्टाचारी है। जबकि भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो रहे हो, लेकिन केस क्यों नहीं चला रहे हो? ये 1-1 साल से 1.5 साल से बंद कर रखा है तुमने। अच्छा, लेकिन कोर्ट से ज़मानत क्यों नहीं मिल पा रही अरविंद केजरीवाल को? आज 28 मार्च है, आज भी सुनवाई हो रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहाँ से फिर से उनकी कस्टडी जो है ईडी को दे दी गई है 1 अप्रैल तक के लिए। अगर मतलब सारी चीज़ें हैं और पक्ष सुन भी रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी कोर्ट के जरिए ही सामने आ पाया, तो कोर्ट तो निष्पक्षता के साथ काम कर ही रहा है। फिर भी केजरीवाल, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये कौन सा कानून लगाते हैं PMLA के, उसका कोई चक्कर होगा उसमें? मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को भी नहीं मिली, तो उनके ऊपर वो केस लगा रखे हैं कि जब तक वो साबित नहीं होगा वो छूट नहीं सकते। तो ये कानून इन्होंने चेंज करके लगाया है इन्होंने, कि ये कानून बना दिया कि जब तक जमानत ही नहीं होगी, जब तक ये पता ना लग जाए कि आरोपी है नहीं है, तो इसलिए उनको जब मेरे ख्याल से जमानत नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए। लेकिन ये चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों ने चुना हुआ है और भारी बहुमत से चुना है, MCD में भी चुना है, तो इसमें ये परेशान हो रहे हैं लोग इसलिए। और बताओ, LG कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर हैं तो फिर सरकार मुख्यमंत्री नहीं चलाएंगे। तो ये तो कभी कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट ही बताएगा ना कि वो इस्तीफा देंगे, क्या होगा तो मानेंगे। अगर कोर्ट बोल देगा कि इस्तीफा दो, इसमें क्या है? जी सर, आपका क्या नाम है? मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जो इन्होंने भावना को इन्होंने जेल में बंद कर दिया, जो पत्रकार थी वो, और आपको पंजाब में उसका क्या असर हुआ, क्या उस पर क्या कैसे किया? वो बेचारी रो रो के उसका तभी उसको ख़राब हो गई। आप कम से कम सोचना चाहिए, आप किसी पत्रकार को आप अंदर मत जाने दीजिए, जहाँ आपका कार्य करने वहाँ मत जाने दीजिए, पर इतना तंग मत कीजिए। उसने बहुत परेशानी से बेचारी रो रो के यहाँ तक उसने कह दिया कि मेरी शादी नहीं हुई है सर, मेरे बदनाम हो जाऊँगा, ये वो कुछ नहीं। सिर्फ इसी के चक्कर में, शीश महल के चक्कर में, जो प्रॉपर्टी पर जो कर रहे थे, ये अपना प्रचार कर रहे थे, जो टाइम ऑफ इंडिया कर रहा था, उसी की वजह से उसको अंदर बंद कर दिया। बस, बाकी मेरे और कुछ किसी से भी तकलीफ नहीं है सर। अब बाकी इसी को जब मैं इसको सुनता हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? गिरफ्तारी में यही सोच सकता हूँ कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ऐसे तो इतने मुख्यमंत्री को आप और बंदों को वो अरेस्ट कर लें, ऐसा तो कुछ होगा। बस इससे ज़्यादा। LG ने जो एक बात और कही है कि जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। अब ये तो बेटा पुलिस जाने। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटना चाहिए? मेरे ख्याल में तो हटना चाहिए सर, क्योंकि कहीं भी अब और जो जहाँ लालू का सोबेन ये और था मुख्यमंत्री झारखंड वाला, उनको उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया, जबकि बहुत बड़े उन पर आरोप थे। तो ये क्यों नहीं जा रहे? आपका क्या नाम है सर? गुरप्रीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के वोटर हैं। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? पॉलिटिकल है, विच हंट है, और क्या है, सबको दिख रहा है। इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है या कहने की बात ही नहीं है। इसमें सब कुछ इलेक्शन है, ऑपोजिशन की कथित शराब घोटाला नहीं किया आपकी नज़र में?
काय का शराब घोटाला है यार? पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले दिन कहते हो 30,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, एंड में क्या निकलता है? 2 करोड़ का। आज के ज़माने में जब आधार कार्ड तुम्हारे हर चीज़ से लिंक है, एक 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन ढूंढनी क्या मुश्किल है? 2-2 साल में तुम ट्रायल शुरू नहीं कराओगे? वाह भी वाह तुम्हारी। और PMLA बना किस लिए था? कांग्रेस ने बनाया था इसको नारकोटिक करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के करने के लिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ की ऊपर, मतलब 50 करोड़ से ऊपर की जो तब वो केसेस इसमें हैंडल होते थे। अब 1-1 करोड़ की ट्रांजैक्शन को तुम करने लग गए हो। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो और क्या है ये? इसको अब PMLA में अपने अपने हिसाब से कानून चेंज कर दो कि बेल, जिसको बेल देनी होती है, अगर अब मैं अपना कहता हूँ ना ED को, अगली जो सुनवाई होनी है 4 दिन बाद, मत जाएं अपोज करने बेल को, देखना बेल दे देंगे वो। तुम सिंपल से कह देते हो कि बाहर जाके ये गवाहों को अफेक्ट करेंगे और वो करेंगे, वो बेल नहीं देता, उसको तो जज की मजबूरी है बेल ना देना। पर ये जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि 2-2 साल से साले ट्रायल शुरू नहीं करवाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है, मैं नहीं कह सकता कि वो निर्दोष है, पर कोर्ट ही तो बताएगा ना। अब लोग कहते हैं कि 2-2 साल से बेल क्यों नहीं मिल रही, तो मैं कह रहा हूँ 2 साल में तुम ट्रायल शुरू करा के अंदर क्यों नहीं करते हैं उसको? 32 पोर्टफोलियो हैं दिल्ली के अंदर और 6 से ऊपर आप मिनिस्टर नहीं रख सकते हो। 4 जने तुमने अंदर कर दिए, तो कौन चलाएगा सरकार? LG फाइलें नहीं साइन करेगा, कौन चलाएगा सरकार? अल्टीमेटली जो वोटर, जिसने 62 और 67 इनको 2 इलेक्शनों में वोटर दिए, वही परेशान है ना। इनको क्या है? ये तो बैठे हैं अपनी उसमें हवाई जहाज़ों में घूम के, सब कुछ भी जय श्री राम बोलो, टिकट ले लो, मुसलमानों को गालियाँ दो, टिकट ले लो, औहदे ले लो। ये क्या है? नॉर्मल आदमी के तो जो उसको सुख सुविधाएँ उसने मेहनत करके 10 साल में जो हमने आम आदमी पार्टी ने दी, वो उसको क्यों वंचित करते हैं उसको? एक माइनॉरिटी एक सेल होता है, उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी रीइंबर्समेंट आती है ट्यूशन फीस की। मैंने भी अप्लाई किया उसके अंदर। अभी तो वो जो बॉडी है वो भंग कर दी है, रेवेन्यू की बॉडी है आपने वो भंग कर दी है, तो काम कौन करेगा? बस किसी भी तरीके से काम अटकाओ और इल्ज़ाम लगाओ, बस। आप कुछ करना नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में करते रहो लोगों को, वो केजरीवाल को करना आता नहीं। तो यही है इसमें देखना, इसमें अब कैसे उसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सुंदरकांड पाठ तो केजरीवाल ने भी शुरू करवाया था दिल्ली में यार। वो तो फिर मैं बात वो नहीं, पाठ करना एक पाठ जो है ना एक निजी चीज़ होती है। मैं जो मर्जी करता रहूँ, पर मैं आपको नहीं कह सकता करने के लिए। मैं कह सकता हूँ आपको तू ही कर भाई, नहीं, लेकिन ये तो पार्टी की तरफ से था कि पूरी दिल्ली में उन्होंने शुरू करवाया था, हर अलग विधानसभा के अंदर। वो मैं कह रहा हूँ उसके लिए वोट तो नहीं बोले। तो अगर उन्होंने वो पार्ट किया तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को वो भी देते हैं, तो उनके लिए तो दोनों मुसलमान हो हिंदू सब में। इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं इनको ये बता दूँ, ये हिंदुओं के लिए क्या किया? मुसलमान हिंदू होने से पहले वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको सूरत में देखो, उसकी सूरत देखो। आप 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब उनकी कैपेबिलिटी नहीं है ना। एक बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है खाना पीना, वो भी खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास, तभी आप 80 करोड़ को दे रहे हो ना। तो बात को एक तरफ आप कहते हो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक तरफ 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हो, तो या तो आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में झूठे हो या आप 80 करोड़ के राशन में। लेकिन इस तरीके से तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं ना कि दिल्ली में जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, तो अरविंद केजरीवाल भी वही चीज़ कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। सर मेरे को बताओ कि फ्री देना गलत क्यों है? गलत कैसे है? मेरे घर में 6 लोग हैं और 4 जने इनकम टैक्स, 2 GST हैं। लेकिन सर राशन वाली बात आप कह रहे हैं ना अभी कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको संपन्न उस तरीके से नहीं बनाया, यही कहना चाहता हूं। जिसकी वजह से तो वो चीज़ दिल्ली पे भी फिर लागू होती है ना कि आपको क्यों फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम चीज़ें देनी पड़ रही हैं। तो देनी नहीं पड़ रही हैं, लेनी क्यों चाहिए? मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं उस पर अगर इस बात का जवाब दूंगा तो आपको दूसरी बात का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि देनी क्यों चाहिए। मेरे घर में 6 जने हैं, 2 GST नंबर हैं और 4 जने इनकम टैक्स पे ही हैं। मेरे को 70 साल में आज तक क्या दिया पुरानी सरकारों ने? एक आता है बंदा जो मैं तो वही टैक्स तो वही दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ वही कर रहा हूँ। एक बंदा मेरे को बेनिफिट दे रहा है तो मैं क्यों ना लूँ? सीधी सी बात, सिंपल की बात ये है। और जब 2014 में आई थी केजरीवाल सरकार, उस समय दिल्ली पे कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है ये देख लो। तो यही 2 चीज़ें देखोगे ना आप। मेरे कहने का मतलब ये है, अब वो कर्ज लेके कर रहा है, घपलेबाज करके ले रहा है, किसी से भी कर रहा हो, मेरे को तो फ़ायदा दे रहा है। बात सीधी सिंपल सी है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे और पूछूंगा। LG साहब ने कह दिया कि दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से नहीं चलने देंगे, आपका इस पर क्या कहना है? क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बरकरार रहना चाहिए या फिर पद छोड़ना चाहिए? सर बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। जैसे 2014 से पहले जो कांग्रेस बीजेपी करते थे ना, 14 में आके उसने दिखाया कि ऐसे भी राजनीति की जा सकती है, सिंपल सा रह के भी और लोगों को फ़ायदा दे के भी। कभी सुना था
एक रिक्शे वाला जो है वो अपनी एमएलए की ओथ लेने अपने ई रिक्शे पे आएगा। वो ये 2014 में ट्रेंड चेंज हुआ ना, तो हर चीज़ का ट्रेंड चेंज होना चाहिए। अंदर से क्यों नहीं चलाएगा वो अंदर से? हाँ, जिस दिन कोर्ट कहेगा उस दिन सबसे पहले मैं मांगूंगा इस्तीफा। आप अंदर कर दिया अपने पीएलए में तो सैलरी दोगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ। छः जने, जैसे मैंने पहले बोला, 32 पोर्टफोलियो हैं दिल्ली के अंदर, 6 मिनिस्टर से ऊपर आप रख नहीं सकते हो, 4 आपने अंदर किए हुए हैं, तो कौन चलाएगा सरकार, आप कि मैं? अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये भी आरोप लगाते हैं जो पार्टी में मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ज़्यादातर नेता आज की तारीख में दिल्ली में वो हैं जो खुद बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के आए हैं। आम आदमी के नाम पे खड़ी हुई पार्टी में जो बड़े नेता हैं जिनको टिकट दिया जा रहा है वो तमाम वो नेता हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़ के, जो जिनका पुराना इतिहास ये रहा है कि वो या तो कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे। आम आदमी के नाम पे 2-4 डमी चेहरे सामने पेश किए जाते हैं, बाकी सब जो हैं वही नेता हैं जो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के उनके पास आ गए। भाई साहब, आम आदमी पार्टी में दिल्ली और पंजाब के अंदर एक भी अपना ऐसा मेरे को उनका मिनिस्टर या एमएलए या किसी ओहदेदार ही मेरे को ये दिखा दो जिसके ऊपर केस चल रहा हो, क्रिमिनल केस चल रहा हो। बात इससे सिंपल की बात होती नहीं। कौन सी सरकार होगी आज तक पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी सरकार है कि अपने ही पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर में, खुद अपने ही मिनिस्टर है उसका, उस पर इंक्वायरी कराओ और उसको अंदर करो? किसने किया आज तक? मेरे तो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। तो उस पार्टी पे आप कैसे शक करोगे? अच्छा, लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? जिस तरीके से कैंपेन चला रही है पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल पड़ेगा सर, क्योंकि लोग मूर्ख नहीं है दोस्त। जितने भी अगर सपोज कोई बंदा बीजेपी को प्यार करता है, कितना भी कर ले, वो दिमाग तो उसके पास है कि मूर्खता, ये तो मूर्खता है ना कि तुम आंखों के, मतलब अब गाली नहीं दे सकता कैमरे में, ये तो वही बना रहे हैं लोगों को, सामने दिख रहे, चुने हुए सीएम को उठा के आप अंदर कर रहे हो। मतलब क्या हिम्मत है तो लड़ो ना, कि बेनिफिट दो कि हाँ भी 6 महीने में ट्रायल करेंगे और सब कुछ करेंगे। ये भी तो फिर बाद में हो जाता। गौतम गंभीर ने कहा था मैं 3 साल में ये पूरे के गाजीपुर के पहाड़ करा दूंगा, करा दिया उसने। और हंसराज हंस क्या कहता है, मैं तो चल जिद पुकानी सी, वाह तेरे जिद पुकानी सी। कोई रे शर्मा क्या करना है, इलेक्शन के 6 महीने पहले आता है, टिकट जीत के अंदर चले जाता है बाप के नाम पे। काम क्या करते हैं तुम? काम वो करते हैं जो लोकल आदमी के दिखते हैं वहाँ पे। आपने कोई आज की डेट में तुम्हें कोई एनओसी लेना, कुछ लेना, घर बैठे मिल रहा है। मेरे को लाइसेंस रिन्यू कराना है, घर बैठे हो रहा है। मेरे को इससे लेना मतलब है यार। ये भी इसलिए तो कह रहे हैं कि इन दोनों सीटों पे हमने ऐसे कार्यकर्ता को उतारा जो ग्राउंड पे, हर्ष मल्होत्रा जो मेयर रहे हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, उस इलाके को पहचानते हैं, तो वहाँ से उनको उतारा है। और वहाँ से चंदौलिया साहब हैं जिनका पूरा नाम मैं जान नहीं पा रहा, जिस सीट पर हंसराज हंस थे, वहाँ से उनको उतारा, जो दोनों बीजेपी के पुराने नेता हैं, ग्राउंड के काडर के नेता हैं। अब मैं उनका नहीं जानता, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो यार अब किसी ना किसी को तो डालना है ना। जो ये बात कर रहे हो तो इसका मतलब हर्षवर्धन की जगह उसको अब किसी को आप खड़ा करोगे तो कंपैरिजन तो करेंगे ना लोग। अब अनिल कपूर को तुम उसमें किसी लो एक्टर से तो ना कंपेयर करोगे आप। अगर मैं अनिल कपूर को पसंद करता हूँ मैं तो उसी की पिक्चर देखूंगा, मैं दूसरे की क्यों देखूंगा पिक्चर? तो इसका फ़ायदा जो होगा ऑटोमेटिकली आम आदमी को और कांग्रेस को फ़ायदा होगा। आपने देखा यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, या कोर्ट का जो फैसला आया, या फिर एलजी साहब ने जो कहा कि जो दिल्ली की सरकार है वो जेल से नहीं चलने देंगे, इस पर उनका क्या सोचना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।